हमारे राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे ये। हमेशा अभी भी मोदी जी होने चाहिए और बाद में भी मोदी जी होने चाहिए। इसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। ना अपने को कोई पसंद है। योगी और मोदी जिंदाबाद। राहुल जी तो भारत जोड़ रहे हैं, इससे जी की बात कुछ नहीं करूंगा मैं, मोदी जी की बात करूंगा। मैं किसी को जानता ही नहीं। क्या लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? नहीं, वो काबिलियत ही नहीं है। इसका रीजन क्या है, मुख्य वजह क्या? वो काबिलियत नहीं है। एक सांसद अपना क्षेत्र नहीं ठीक कर सकता। एक सांसद अपना क्षेत्र नहीं ठीक कर सकता, वो देश को क्या चलाए। 2024 में प्रधानमंत्री कौन होने चाहिए? हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे। अभी हाल फिलहाल में हमारे मोदी जी ही रहेंगे। राहुल जी भारत जोड़ रहे हैं, उससे मतलब कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा 2024 में? हमारा भारत टूटा कब था? हमारा राहुल जी बोलते हैं कि भारत को तोड़ा जा रहा है हिंदू मुस्लिम में। ये तो फालतू की राजनीति करते हैं। राहुल जी क्या करते हैं? राहुल जी तो आलू में से सोना निकालते हैं और कुछ नहीं करते। उनको यही नहीं पता कि हम अपने देश के लिए क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। 2024 में प्रधानमंत्री कौन होने चाहिए? मोदी। क्यों? मोदी इसलिए होना चाहिए कि देश का देख लो क्या है, अब कितना अच्छा काम हो रहा है। इतने रोड बन रहे हैं, फर्स्ट क्लास बन रहे हैं सब। मोदी जी के कुछ अच्छे काम बताइए जिस अच्छे ही काम है। अब देख लो ना, अब कहाँ खड़े हो आज, पहले कहाँ खड़े थे? ये जगह ऐसी खड़ी होने की थी क्या? विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि मोदी जी विपक्ष वालों छोड़ो ना, उनका तो काम ही है। बेरोजगारी महंगाई बढ़ी है। कौन कह रहा है बेरोजगारी महंगाई बढ़ी है? कोई नहीं कह रहा। राहुल गांधी आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो ना, बताओ। पहले कितने का टिकट होता था, अब कितने का टिकट लेके मेट्रो में चल रहे हो? ये बेरोजगारी बढ़ी है क्या? हर किसी कहते हैं राम मंदिर बनाने से क्या रोजगारी बेरोजगारी दूर हो जाएगी? मैं इतना कहना चाहूँगा, राम मंदिर ही बनना है ना, वो भी एक रोजगार ही है लोगों के लिए। ठीक है, राम मंदिर बनना है, क्या उसमें मजदूर काम नहीं कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, वहाँ जब वो बन के तैयार हो जाएगा, एक टूरिस्ट स्पॉट हो जाएगा बहुत अच्छा। वहाँ लोग आएंगे जाएंगे, वहाँ पे लोग अपना धंधा पानी सेट करेंगे। क्या वो रोज़गार नहीं होगा? कहते हैं राम मंदिर बना दोगे तो क्या रोज़गार, बंदों को शिक्षा मिल जाएगी या ये मिल जाएगा? जिसको पढ़ाई करनी होगी ना, वो खुद पढ़ाई कर लेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिसको पढ़ना ही नहीं है, उसका क्या हो सकता है बताइए? अंकल जी आपका नाम क्या हुआ? वीरेंद्र सिंह। 2024 में प्रधानमंत्री कौन होने चाहिए? मोदी जी। कुछ अच्छे काम बताइए। सब अच्छे ही काम हैं। यहाँ से जब बैठते हैं तो वेस्ट बंगाल तक पेट का पानी नहीं हिलता। बाई बस, बाई रोड। राहुल जी बोलते हैं कि बेरोजगारी महंगाई से बढ़ी है उनके आने से। बेरोजगारी कहाँ बढ़ी है? सब इसके पहले आबादी कितनी थी? 2014 के पहले 8-9 साल हो गए। सबको रोजगार नहीं मिल पाएगा। मोदी जी तो पहले ही बोल दिए हैं कि करो ना, सब कोई सेल्फ होना सीखो। आप भारत जोड़ो यात्रा को किस तरीके से देखते हैं? कुछ नहीं, वो जनसंपर्क है। भारत जोड़ो यात्रा, उसमें जोड़ना किसको है? जोड़ना किसको? हम भाई भाई हैं, किसको जोड़ रहे हैं? आपको क्या लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? नहीं, वो काबिलियत ही नहीं है। इसका रीजन क्या है, मुख्य वजह क्या? वो काबिलियत नहीं है। एक सांसद अपना क्षेत्र नहीं ठीक कर सकता। एक सांसद अपना क्षेत्र नहीं ठीक कर सकता, वो देश को क्या चलाए। कांग्रेस तो देश की पुरानी पार्टी है, इसके वजह से वो कांग्रेस, हाँ कांग्रेस पैसा ही उसी के पास था, जिसका पैसा उसी का राज। वो तो बोलते हैं कि मेरे साथ युवा है। पहले कांग्रेस ई थी, बछड़ा और गाय और बछड़ा तब चुनाव चिन्ह निशान होता था। अब कांग्रेस हो गई है। परिवारवाद हो गया है। एक सांसद जब अपना क्षेत्र नहीं सुधार सकता, किसी को आज मोदी जी को ये राहुल। अंकल आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिनेश उपाध्याय है। 2024 में प्रधानमंत्री कौन होने चाहिए? हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे। अभी हाल फिलहाल में हमारे मोदी जी ही रहेंगे। राहुल जी भारत जोड़ रहे हैं, उससे मतलब कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा 2024 में? हमारा भारत टूटा कब था? हमारा राहुल जी बोलते हैं कि भारत को तोड़ा जा रहा है हिंदू मुस्लिम में। ये तो फालतू की राजनीति करते हैं। राहुल जी क्या करते हैं? राहुल जी तो आलू में से सोना निकालते हैं और कुछ नहीं करते। उनको यही नहीं पता कि हम अपने देश के लिए क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। हमारे सेना के ऊपर उंगलियां उठानी। हमारे जो नेता काम कर रहे हैं, मोदी जी उनसे बड़ी उम्र में अच्छे काम कर रहे हैं। वो देख रहे हैं आप, संसद में आंख मार रहे हैं मोदी जी को। मोदी जी को ऐसे गलत लफ्ज़ों में बात कर रहे हैं। वो क्या देश को चलाएंगे? जो हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि उन्होंने अपना वो नहीं संभाल पाया,
तो देश को क्या संभालेंगे? कांग्रेस की तरफ से तो उम्मीदवार प्रधानमंत्री उम्मीदवार राहुल गांधी जी है। वो दुनिया, मैं कहता हूँ हमारा पूरा हिंदुस्तान रात को सपने देखता है, हमारे राहुल जी दिन में सपने देखती है। भारत जो जोड़ रहे हैं इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा 2024 में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, कुछ भी नहीं होने वाला। राहुल जी बोलते हैं कि मेरे साथ युवा है। राहुल जी तो मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, राहुल जी तो बेकार की बातें करते हैं। राहुल जी क्या कहते हैं? राहुल जी के हमारे तो राहुल जी से हमें कोई आपको रोकना चाहेंगे। अंकल जी आपका नाम क्या होगा? संजय कश्यप। 2024 में प्रधानमंत्री कौन होने चाहिए? हमेशा अभी भी मोदी जी होने चाहिए और बाद में भी मोदी जी होने चाहिए। इसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। ना अपने को कोई पसंद है, योगी और मोदी जिंदाबाद। राहुल जी तो भारत जोड़ रहे हैं, इससे जी की बात कुछ नहीं करूंगा, मैं मोदी जी की बात करूंगा। मैं किसी को जानता ही नहीं। योगी और मोदी, योगी तो दिल में रहते हैं, योगी तो मुख्यमंत्री है कि स्टेट। दिल में रहते हैं, दिमाग में रहते हैं और सपने में भी यही आते हैं। मोदी जी के अच्छे काम आप बताइए। हमारे राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे ये। मोदी जी के अच्छे काम बताइए आप अंकल। मोदी जी के कितने काम कर अच्छे बताएं? सारे काम अच्छे हैं। विपक्ष वाले तो बोलते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई सिर्फ बढ़ी है वहाँ। हम बेरोजगारी भी हिंदुत्व तो दे दिया। कम से कम हमें पता तो लगे हमारा हिंदुस्तान है ये, हम हिंदू हैं, हम मोदी के हैं। मैडम, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? ऐसा जो भैया हम मोदी के हैं, मोदी के रहेंगे। उनके जैसा शासन कोई दुनिया में नहीं चला सकता। मैम आपका नाम क्या होगा? महक। 2024 में कौन प्रधानमंत्री होने चाहिए? मोदी, सॉरी राहुल गांधी जी। क्यों राहुल गांधी होने चाहिए? अच्छा है, उनका सब कुछ अच्छा काम करते हैं। यानी कि मोदी जी अच्छे काम नहीं किए हैं? नहीं, मोदी जी ने बिल्कुल भी अच्छे काम नहीं किए हैं। कुछ बुरे काम बताइए आप। सारे बुरे काम में इतनी महंगाई हो रही है। तो मोदी जी 8 साल, यानी कि मोदी जी का 8 साल आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन लोग तो मोदी जी को चाह रहे हैं। लोगों को चाहने का काम है, जो जिसको अच्छा लग रहा है उसको लग रहा है, पर हमें नहीं लग रहा है। राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री के हकदार होंगे? होने चाहिए ज़रूर से ज़रूर। लेकिन लोग तो कहते हैं उन्हें पप्पू। इस पे आपका क्या कहना है? हर किसी की अलग अलग सोच है, किसी की सोच को नहीं बदल सकते। कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है। राहुल गांधी में क्या अच्छा दिखता है आपको, ये बताइए। उनका काम अच्छा है, उनकी मदर ने भी काम अच्छा किया था और बेटी भी ठीक है। लोग तो कह रहे हैं उनका मतलब अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं, जैसे एमईटी में अपनी सीट नहीं बचा पाए। अब मैं क्या बोल सकती हूँ, उनमें इंसानों की सोच है। लेकिन विपक्ष मजबूत नहीं है ना, तो फिर कैसे आगे प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बन सकते कुछ नहीं, किस्मत है अपनी। किस्मत की कैसे बात है? मोदी जी भी तो अच्छे काम कर रहे हैं। नहीं सर, हमारे नज़दीक तो नहीं है, औरों के नज़दीक होंगे तो होंगे, हमें नहीं पता। क्यों अच्छे नहीं हैं? बहुत सारे काम हैं जो कि अच्छे नहीं हैं। कुछ तो बताइए आप। महंगाई इतनी है, अभी भी रेप केस भी कम नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए कुछ भी सही नहीं है। केजरीवाल भी अच्छे हैं और मोदी जी, वो राहुल गांधी भी अच्छे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो महंगाई कम हो जाएगी? हाँ, इसलिए कि पहले जब उनकी मम्मी काम करती थी तो महंगाई सही थी, पर अब कुछ ज़्यादा हो गई है। अब तो गैस सिलेंडर भी इतने महंगे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। पहले के मुकाबले देखा जाए तो महंगी तो नहीं है इस हिसाब से? महंगे हैं, महंगे हैं। पहले के हिसाब से देखा जाए तो महंगी कैसे है? हाँ, महंगे हैं। 1000 कुछ की आ रही है गैस अब, और पहले कम की आती थी। मोदी जी जैसे रोड अच्छी बनवा रहे हैं। मोदी जी नहीं बनवा रहे हैं। मोदी जी के राज में ही तो अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं ना, आप कैसे बोल रहे हैं जैसे विदेश नीति अच्छी हो रही है? पालम में केजरीवाल है, पालम का काम देखा जाता है, तो हमारे नज़दीक तो केजरीवाल बेस्ट है। अच्छा, केजरीवाल बेस्ट है। क्यों, इसका रीज़न क्या है? बहुत सारी रीज़न, इसलिए कि स्कूल अच्छे हुए हैं। हमारे यहाँ पालम में पानी नहीं था, पानी की कमी उन्होंने पूरी की है, तो हमारे नज़दीक तो अच्छा। बस भी फ्री है लेडीज़ के लिए। बस फ्री है, इसकी वजह से केजरीवाल अच्छे हैं? नहीं, उनकी हर चीज़ में काम अच्छा है, आप खुद देख सकते हैं। और भी हमें तो लग रहा है कि ये फ्री काम कर रहे हैं, इस वजह से आपको अच्छे लग रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अच्छे फ्री काम करें तो अच्छे हैं। हमारे यहाँ के स्कूल बहुत अच्छे हुए हैं, हमारे यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा है, पानी में तो कुछ कमी नहीं है, और बिजली बिल भी थोड़ा कमी है। नहीं तो वो तो शीला दीक्षित जी के काम को रेनोवेशन किए हैं, केजरीवाल क्या काम किए हैं? वो तो सिर्फ फ्री किए हैं। तो फ्री तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना लेडीज़ के लिए। फ्री तो फिर उससे मतलब देश कर्ज में डूबेगा ना, राज्य कर्ज में डूबेगा। वो बात ठीक है, वो मुझे तो देश को डुबाने का काम कर रहे हैं।
मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इसमें, जितना उन्होंने मुझे मैंने बता कम दिया। हो जाता है, जब पैसे कम हो जाते हैं तो मोदी जी के पास जाते हैं वो। पंजाब में गए, उन्होंने कितने लाख का कर्जा मांगा वो सबको ही पता होगा कि भैया हमें पैसे दो, पैसे हमारे पास नहीं है। दिल्ली में कम हो जाता है तो दिल्ली से मांगने लगते हैं कि भैया चिट्ठी लिखते हैं अमित शाह जी को, मोदी जी को, कि हमारे पास पैसे की दिक्कत हो रही है, सैलरी नहीं बांटी जा रही है। उनके खुद जो वो हैं मनीष सिसोदिया जी, वो खुद बोलते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसे इतने पैसे कम पड़ रहे हैं, वो मांगते हैं जाके। और वो कहते हैं कि मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे। आप खुद देखो ना, आप निचली स्तर पे देखो जाके, क्या गांव में, देहातों में या कस्बों में क्या रोडें नहीं बनी? बहुत अच्छी अच्छी रोडें बनी है। पहले मैं भी अपने गांव जाता था, मैं भी अपने गांव से रहा हुआ हूँ, 7 साल 6 साल मैं अपने गांव में रहा हूँ। वहाँ पे रोड नहीं थी, एकदम बालू टाइप पड़ी थी, इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते थे वहाँ पे। अभी वहाँ 1 घंटा लगता था घर जाने में, अभी आप जाइए तो आपको बहुत ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे। वहाँ की हालत वैसी है। पहले गाँव में किसी के पास क्या साइकिल, किसी के पास साइकिल भी होती थी ना, वो अपने आप को राजा मानता था। पहले मैं जब गाँव जाता था तो कहाँ से हैं? मैं कानपुर से हूँ, कन्नौज सुना होगा आपने, कन्नौज जिला। हाँ सुने। वहीं से ही हूँ। जब मैं गांव जाता था तो मेरे मम्मी पापा वगैरह ना, तो वो डबल रोटी बोलते थे पहले। यूपी में योगी जी कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत अच्छे, बेस्ट, एकदम बहुत अच्छे हैं, एकदम बेस्ट है, उनका कोई तोड़ ही नहीं है। ठीक है, तो मैं जब जाता था ना तो लोग, जो बच्चे होते थे, वो मुझे देखते थे कि काश मुझे भी खाने को मिल जाती है पापे या टोस्ट वगैरह। आज मैं जाता हूँ ना तो मैं खुद देखता हूँ, वो कहता है तू क्या देगा, मेरी जेब में खुद ही 10-20 रुपये पड़े रहते हैं। बच्चे जो छोटे छोटे गाँव के, क्यों? क्योंकि वहाँ पे अब एक अलग माहौल हो गया, सबको इक्वलिटी दे दी है, इक्वल कर दिया है। मतलब अमीर जो था वो पहले अमीर ही होता रहता था, गरीब घुसता रहता था, लेकिन अभी गरीब क्या है, थोड़ा थोड़ा इक्वल आने लगे हैं कि हाँ भाई मेरे पास भी खर्चे पानी। राहुल जी भारत जोड़ रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? क्या भारत जोड़ो यात्रा यार, ऐसी काश मेरे को भारत जोड़ो यात्रा मिल जाती, मैं भी अपना लेता, अपना एक ऐसे कंटेनर मिलता मेरे को मस्त कैंपिंग। 2024 में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा भारत जोड़ रहे हैं? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेरे पास आते कहते यार 500-1000 रुपये दूंगा यार, चल ले यार, वहाँ 2-2 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। मैंने कहा भाई ऐसी भारत जोड़ो यात्रा में ना, ऐसी भारत जोड़ो यात्रा में जाने से अच्छा है कि मैं चुपचाप घर में बैठ जाऊँगा। वो तो दावा कर रहे हैं कि 2024 में हम प्रधानमंत्री बनेंगे। दावे तो बहुत लोग करते हैं, वो लगते हैं दावेदार है प्रधानमंत्री के नाम पे, वो दब्बा है यार। मोदी के कुछ नए काम बताइए अच्छे जो हुए हैं। यार सबसे बेस्ट तो उनका है कि फॉरेन पॉलिसी, विदेश में जो नाम हो रहा है ना, पहले क्या करते थे हम ही यहाँ पे, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, हम यही करते थे। आज बाहर के लोग बोलते हैं कि भैया तुम्हारा भारत महान हो गया है। पहले हम ही करते थे और कोई बाहर का नहीं करता था। आज बाहर के लोग बोलते हैं भैया तेरा भारत महान है। अब क्योंकि जिसको आँख दिखा दो ना चुप हो जाते हैं। पहले कोई हमारे साथ खड़े होने, अरे यार सांसद पे हमला हुआ था, हैं तुम चिट्ठी लिखने गए थे, कुछ करो, अरे सालों कुछ तो करो, बचाओ हमको, हैं। आज उसी ने बोला था जब अभिनंदन गया था कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, या तो रिलीज़ कर दो या फिर झेलना। 24 घंटे के अंदर अभिनंदन आ गया था, बता दो कौन सा गया है, कौन सा आ गया था वापसी, बता दीजिए आप। यूक्रेन और रूस के युद्ध हुआ, यूक्रेन के वो बोल रहे थे कि मोदी जी, जिस शिवरात्रि थी शायद उस दिन, एक दिन थी शिवरात्रि जो उसी टाइम पे था, उन्होंने खुद बोला था कि आप प्लीज़ पुतिन जी से बोलिए तो ये युद्ध रुक सकता है। मोदी जी से विपक्ष वाले बोल रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी, उस पर यार बेरोजगारी, अभी भाई साहब ने मुझसे बेरोजगारी के बारे में बोला, मैं फिर सामने बोल दूंगा, मैं 12th फेल हूँ भाई साहब, 12th फेल हूँ मैं, और 35 से 40 हज़ार रुपये सैलरी उठाता हूँ मंथली। आप मेरे चाहे ये भागीरथ पैलेस है, इसमें मेडिसिन की दुकान है, ये मेरी सारी फर्में हैं, मैं अकाउंट्स का करता हूँ, मैं अकाउंट हेड हूँ, यहाँ सारी मैं करता हूँ। इनसे पूछ लीजिए जाके क्या मैं पास हूँ 12th। अगर बेरोजगारी के नाम पे आप सरकार के पास रहोगे जाके तो क्या होगा आपका यार। अपने अंदर ना वो होना चाहिए हुनर कि हाँ मैं कुछ कमा सकता हूँ, खा सकता हूँ खुद, दूसरों के भरोसे नहीं बैठना मुझे। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत नशे किए, सब कुछ किया, ठीक है, सब कुछ किया मैंने, लेकिन अपने आप को मैंने ये नहीं छोड़ा कि सरकार मेरे को गवर्नमेंट जॉब देगी आके। यार कुछ परसेंट तो जॉब है गवर्नमेंट, 0.1% ऐसे कुछ है, 1-1.5-2% जॉब होंगी गवर्नमेंट की। सबको गवर्नमेंट जॉब दे देंगे तो यार प्राइवेट वाले कहाँ जाएंगे? ये क्या ये मार्केट चलेगी क्या? ये सब कुछ चल पाएगा अगर सबको सरकारी नौकरी दे देंगे तो? बताइए आप। लोग कमा रहे हैं 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार दिन का डेली कमा रहे हैं। से कह रहे सिलेंडर महंगा, सिलेंडर महंगा, सिलेंडर के लिए लाइन लगती थी बहुत लंबी लंबी। आज फ़ोन करते 2-2, 3-3 सिलेंडर लेते, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले 4 दिन आदमी काम करता था ना तो एक सिलेंडर आता था, आज 1 दिन काम कर लेते ना तो सिलेंडर आ जाता है घर पे। ठीक है, दारू पी रहे हो, गुटखा खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो यार, बताओ क्या नहीं कर रहे हो तुम अपने घर पे? 20 रुपये का बंडल सिगरेट, 10 रुपये की, 2 रुपये की सिगरेट आती थी, 10 रुपये की सिगरेट हो गई है, 12 रुपये, 15 रुपये की, 20 रुपये की। बंदा उससे ज़्यादा पी रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? पहले 10 में से 1 ही लोग पीते थे,
आज 10 के 10 लोग पी रहे हैं समथिंग, ऑलमोस्ट 10 ही लोग पी रहे हैं, और जबकि महंगाई हो गई है।